नमस्कार, स्वागत है आपका जेमिनी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी, जहां चर्चा करेंगे दिन भर की खास बड़ी खबर की। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया है और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। मगर इन सबके बीच एमएलसी और एमएलए के चुनाव को लेकर अक्सर कंफ्यूजन रहता है। दरअसल एमएलसी विधान परिषद सदस्य होता है, जबकि एमएलए विधायक होता है। इन दोनों के कार्यकाल में मात्र 1 वर्ष का अंतर देखा जाता है। जैसे विधायक का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, तो इसका कार्यकाल उसके 1 साल से अधिक यानी कि 6 वर्ष का होता है। अब इसी के आधार पर इनके कार्यों को सौंपा जाता है। बता दें कि गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर खंड स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक सीट पर 30 जनवरी को मतदान हुआ था। कानपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक ने 62,501 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कमलेश यादव को 53,185 वोटों से हराया है, जिन्हें 9,331 वोट मिले हैं। वहीं स्नातक एमएलसी चुनाव में कुल 6,728 अवैध घोषित किए गए हैं। बता दें कि अरुण पाठक पहले चरण से ही बढ़त बनाए हुए थे। दूसरे चरण की गिनती पूरी होने तक अरुण पाठक कुल 10,392 और सपा के कमलेश यादव 1,865, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश कुमार को मात्र 72 वोट मिले थे। स्नातक सीट पर 86,396 मतों की गणना हुई, जिसमें कानपुर शिक्षक खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत का परचम लहराया है। राज बहादुर सिंह चंदेल ने 6वीं बार जीत हासिल करी है। द्वितीय वरीयता के मतगणना के बाद उन्होंने 1,548 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी हेमराज को हराया है, जिन्होंने 3,681 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी वेणुरंजन भदौरिया, जो कि तीसरे ही नंबर पर रहे, जिन्हें 3,282 मत मिले हैं। अब एमएलसी चुनाव में बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों की जीत को लेकर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। उसी के साथ में भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी लोगों को जीत की बधाई दी है। हालांकि इन 5 सीटों पर भाजपा ने जीत की हासिल की है। अब आगे भाजपा के लिए कितना कारगर साबित हो सकता है और ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर जो निर्दलीय सीट जो जीती है, अगर उसको देखा जाए तो सपा और भाजपा के लिए एक बड़ा झटका देखने को सामने मिल रहा है। वहीं कानपुर शिक्षक खंड सीट जिसका हम बात कर रहे हैं, वहां दाव खेला, बीजेपी ने जो दाव खेला उसमें वो विफल रही थी। तो क्या आगे आने वाले समय में क्या तस्वीर में बदलाव दिखेगा, क्या कुछ हो सकता है, ये देखने वाला विषय होगा। तो लगातार जिस तरीके से निर्दलीय चुनाव को में 1 सीट जो उसको मिली है, वहीं एमएलसी चुनाव में जो है 5 सीटों में वोट हुए थे, जहां पर 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। फिर वो बरेली की सीट हो, गोरखपुर की सीट हो, कानपुर की सीट हो, वहां बीजेपी जीती है। लेकिन एक निर्दलीय जो वोट मिला है, वो वोट मिला है राज बहादुर सिंह चंदेल को, जो कि एक शिक्षक खंड का जो चुनाव था उसमें जीते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और सपा को झटका लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये जो जीत हासिल की गई है शिक्षक एमएलसी चुनाव में, ये सबसे बड़ा वाला विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में निकाय चुनाव भी हैं और कहीं ना कहीं इसके आधार पर इस परिणाम के हिसाब से निकाय चुनाव के परिणामों में भी हमें अंतर देखने को मिल सकता है। उसके बाद लोकसभा चुनाव भी है। तो अगर चुनाव के आधार पर इस परिणाम को देखा जाए तो यही देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो चुनाव है उसमें क्या कुछ तस्वीर मिलेगी। और जनता ने अगर 5 सीटों में से 4 सीटों पर भाजपा को जिताया है, तो जनता क्या कुछ उम्मीद कर रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं जो बदलाव के लिए सबसे ज़्यादा जनता ने उम्मीद करके भाजपा प्रत्याशियों को जिताया है, ये सबसे बड़ा चिंतन का विषय बना रहेगा। तो बरेली मुरादा खंड स्नातक पर बीजेपी की हैट्रिक रही, वहां पर भारी मतों से जीती है।
वहीं अगर देखा जाए यूपी में 4-1 निर्दलीय को जीत मिली है। बरेली मुरादाबाद खंड के लगातार हम बात कर रहे हैं, कानपुर की बात कर रहे हैं। शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर जो चुनाव का परिणाम आ चुके हैं, इनमें से 4 सीटों पर भाजपा ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है और 1 सीट पर निर्दलीय ने कब्जा किया है। मगर इन सबके बीच एमएलसी और एमएलए के चुनाव में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। दरअसल अगर समझा जाए तो एमएलसी विधान परिषद सदस्य होता है, जबकि जो एमएलए है वो विधायक होता है। इन दोनों के कार्यकाल में मात्र 1 वर्ष का अंतर होता है। जैसे विधायक का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और एमएलए का जो होता है, एमएलसी का जो चुनाव होते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए रहता है। हालांकि दोनों के कार्य का काम एक ही होता है, वो उसी कार्य के आधार पर अपना काम करते हैं। और इसी के साथ में अगर देखा जाए, गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक, कानपुर स्नातक, बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक, इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक और कानपुर खंड शिक्षक की सीट पर जो है 30 जनवरी को मतदान हुआ था। कानपुर में स्नातक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की अगर बात करी जाए तो वो अरुण पाठक रहे। 22,501 वोटों के साथ उन्होंने जीत दर्ज की है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के कमलेश यादव को 53,185 वोटों से हराया है, जिन्हें 9,331 वोट मिले हैं। वहीं स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए कुल जो है 6,728 अवैध घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि अरुण पहले चरण से ही आगे बढ़े हुए थे। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा आज के चुनाव में मुद्दा रहा है, वो सीट रही है शिक्षक की सीट, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश कुमार को मात्र 72 वोट मिले थे और उनकी गणना में क्या कुछ अंतर मिला। और जिस तरीके से लगातार निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल जीत का परचम लहराया, ये देखने वाला विषय। अब जीत के बाद इन प्रत्याशियों का क्या कहना है और उसके साथ में उन कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, जीत का जश्न किस तरीके से मन रहा है, वो आपको सुनाते हैं। माननीय मोदी जी और योगी जी संगठन के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपना मतदान दे करके ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, जो गरीब कल्याण के काम, सुशासन और विकास की यात्रा है, और आज प्रबुद्ध जनों ने इस मतदान में अपना मतदान अधिकतम मतदान देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि मतदान का जो प्रतिशत रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अधिकाधिक मतों से इस सीट को जीता है। निश्चित रूप से 2024 के चुनाव से पहले का यह परिणाम आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत लेकर के आएगी। डेफिनेटली घर में तो उतना समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 6 साल पूरी मेहनत की है और 6 साल घर से दूर रह के पाठक जी के चुनाव में उनका सहयोग किया। उनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। मैं 24 घंटे की नौकरी मानता हूँ। मैं 24 घंटे मोबाइल खुला रहता। मैं पहले अटेंड करता हूँ, खाना पीना लेट हो जाए, रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाए। पेंशन योजना बहुत बड़ा मुद्दा थी, बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे और शिक्षकों का समर्थन मिलेगा। बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और हल कराएंगे इस मसले को। अगर विधायिका पेंशन ले सकती है, न्यायपालिका पेंशन ले सकती है, तो कार्यपालक के रूप में शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी क्यों नहीं पाएंगे पेंशन? उन्हें भी पाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी की कुशल नीतियां जनता के सिर चढ़ के बोल रही है। इसकी एक बानगी कानपुर शहर के अंदर देखने को मिली है, जहां पर एमएलसी चुनाव में फिर भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण पाठक का चुनाव जनता ने किया है। साथ मौजूद है सर, जनता ने चुनाव किया, कैसा महसूस किया? नहीं, मैं सबसे अपने जनता को यहाँ पे कानपुर देहात उन्नाव के प्रबुद्ध मतदाताओं को बहुत उनके आभारी हूँ। उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी कृपा के कारण मुझे एक बड़े रिकॉर्ड वाली जीत प्रदान हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मुझे ये जीत दिलाई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी के नेताओं को, जिनकी नीति से, रीढ़ से, रणनीति से मुझे इतनी ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। पुराने विजय में और इस विजय में क्या अंतर पा रहे हैं? एक जीत तो जीत होती है, वो 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, लेकिन जब आप लगातार जीतते हैं तो चुनौतियां भी नहीं होती हैं, लोगों की अपेक्षाएं भी होती हैं। मैं उन अपेक्षाओं पे शायद खरा उतरने का प्रयास करता हूँ, करूँगा, करता था। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कि कानपुर उन्नाव और कानपुर देहात का स्नातक मतदाता अपने बीच में एक ऐसे एमएलसी को पाता है जिसको अपने कर्तव्य का, अपने काम का बोध है। और किसी भी प्रबुद्ध मतदाता के चेहरे पर मेरे काम से यदि मुस्कान आती है तो मेरे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि का दिन होता है।
अब नए लक्ष्य क्या होंगे? वो सभी नए लक्ष्य होंगे जो मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बनाने में कारगर होंगे। तो ये थे हमारे साथ एमएलसी अरुण पाठक जो भारी मतों से यहाँ पर चुनाव जीते हैं और पूरी तरीके से जनता को इस बात को लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि जो उम्मीदें जनता ने एमएलसी से की थी, अपने प्रत्याशी से की थी, उस पर वो पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरू मिश्रा के साथ विवेक दीक्षित, जेएमडी न्यूज, कानपुर। तो जिस तरीके से बड़ी जीत एमएलसी शिक्षक चुनाव को लेकर के 4 सीटों पर जो है भाजपा ने जीत हासिल करी, उसके बाद जीत के बाद जिस तरीके से कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं वो आपने देखा। उसी के साथ में जिस तरीके से अगर देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है, वहीं भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी बधाई दी है, डिप्टी सीएम ने भी बधाई दी है। लेकिन इन सब के बीच अभी जिस तरीके से आप सुन रहे थे, इसमें जो है शिक्षक खंड से जीत हासिल करने वाले निर्दलीय पक्ष के राज बहादुर सिंह चंदेल का सबसे बड़ा उन्होंने कहा है कि वो जब उनकी जीत का श्रेय जिस तरीके से उनको जिताया गया है, वो 24 घंटे जो है अपने काम के प्रति सजग रहते हैं और इस वजह से उनको दोबारा चुना गया है। हालांकि उनकी छठी बार ये जीत है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है कि इस बार इस जीत के बाद वो क्या कुछ करने वाले हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर न्यायपालिका, नगर पालिका पेंशन पा सकती हैं तो कार्यपालिका के रूप में शिक्षक अधिकारी पेंशन क्यों नहीं पा सकते हैं। हम उनके लिए लड़ेंगे, अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे जो है अपने कार्यों के साथ सबसे बड़ा अगर मेरा मेन एजेंडा रहेगा तो वो एजेंडा यही रहने वाला है कि आखिर जब नगर पालिका को लोगों को जो है पेंशन मिलती है तो आखिर जो कार्यपालिका के लोग हैं, फिर वो शिक्षक हो, अधिकारी हो, इनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकती। ये भी पेंशन के हकदार हैं, ये भी पेंशन इनको मिलनी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार आंदोलन भी कर सकते हैं। हालांकि जब अरुण पाठक ने इस पूरी जीत को लेकर के उन्होंने ये बात कही कि वो इसका पूरा श्रेय जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, साथ में दूसरा उन्होंने ये भी बात कही कि जिस तरीके से उनको जिताया गया है, जनता ने उनको सपोर्ट किया है, लोगों ने उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाया है, तो वो अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और लगातार जो भी उनके कार्य हैं उन कार्यों को तमाम रूप से करते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच सारे फैक्टर्स को देखें तो ये आने वाले चुनाव में, निकाय चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसके रिजल्ट पर कई सारी तस्वीरें बदल सकते हैं। क्योंकि अगर सीट की बात देखी जाए, सपा जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि आने वाला वक्त उसका है, मगर अगर एमएलसी चुनाव में देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से सपा को जीत हासिल नहीं हुई है, तो आखिर आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के लिए क्या कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं, क्या कुछ बदलेंगी। बीजेपी जिस तरीके से लगातार अपने जीत पर काबिज है, लगातार फिर वो विधानसभा की सीटें हों, लोकसभा की सीटें हों या फिर एमएलसी शिक्षक की सीटें हों, इस पर वो जीत लगातार हासिल करती आ रही है। तो आखिर ये जो विश्वास है और इसी के साथ दोबारा इस सीट पर जिस तरीके से जनता ने इनको बैठाला है इस चुनाव को लेकर के, तो आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़ें हैं कि इस मुद्दों को लेकर के उन्होंने दोबारा उन पर विश्वास किया है और उनको जिताना चाहती है। सबसे बड़ा फैक्टर यही है और इन्हीं तमाम मुद्दों के आधार पर ही जो कार्य हैं उस कार्यों की शैली बनती है, उन कार्यों को करने की कोशिश की जाती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन कार्यों को कर पाते हैं। और जो दावा निर्दलीय पक्ष से जीते राज बहादुर सिंह चंदेल का कहना है कि वो जो है कार्यपालिका के शिक्षक और अधिकारियों के लिए काम करेंगे, उनको पेंशन दिलवाएंगे, वो कहाँ तक अपने कार्यों में पूरा हो पाते हैं। तो ये सबसे बड़े तमाम फैक्टर्स हैं जिस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। लगातार जो चर्चा हो भी रही है और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता विवेक दीक्षित लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये 5 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं और इसमें 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, क्या कुछ फैक्टर्स थे, क्या कुछ दावों की वजह से आज बीजेपी जो है इस सीटों पर जीती है, क्या कुछ फैक्टर्स को लेकर के वो जनता के सामने आई और इस बड़ी जीत को हासिल किया? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये जो जीत 4 सीटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं से ये
प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का ये जो प्रभाव है आम जनता के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर है भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां हैं जिससे प्रभावित होकर जनता आज पूरी तरीके से जनाधार आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कानपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है जहाँ पर स्नातक सीट से एक रिकॉर्ड जीत दर्ज कराई अरुण पाठक ने, जो कि लगभग 53,000 से ज्यादा वोट उनको मिले हैं। ये वोट मैं आपको बता दूं कि स्नातक की कुल वोटों की संख्या यहाँ 2 लाख कुछ थी और जिसमें 40% वोटिंग हुई थी। 40% वोटिंग के हिसाब से अगर अंदाजा लगाए तो लगभग 80,000 वोट जो थे वो स्नातक खंड प्रत्याशी के लिए पड़े थे और जिससे कि 53,000 वोट का मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक जो जीत है वो अरुण पाठक की ये जीत हुई है। विवेक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार ये बात कह रही थी कि आने वाले जो है समय उनका अच्छा होगा, लेकिन ये एमएलसी चुनाव जिस तरीके से परिणाम आए वो कौन सी तस्वीर को बता रहे हैं और आगे अब क्या करेगी समाजवादी पार्टी? बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से खोखले दावे जरूर इससे लंबे समय से किए जा रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर जब बात आई चुनाव की तो ये सब चीजें साफ स्पष्ट हो गया कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाह रही है। लंबे समय से विपक्ष की ओर से ईवीएम को लेकर भी बड़े आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अगर इस चुनाव की बात की जाए तो बैलेट पेपर से पूरी तरीके से चुनाव संपन्न करवाए गए और यहाँ पर पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया है कि जो मतदाता है, जो जनाधार है, वो समय भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जो मतदाता है वो जिताना चाहता है, उनकी नीतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित दिखाई दे रहा है। जी विवेक, आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहेंगे कि ये बताइए कि जिस तरीके से जो निर्दलीय पक्ष की जीत सीट है, शिक्षक खंड की जो जीती है निर्दलीय पक्ष ने, राज बहादुर सिंह चंदेल का ये साफ तौर पर कहना, अभी हम उनको सुन रहे थे कि जिस तरीके से वो लगातार काम करते हैं इस वजह से ही उनको दोबारा जिताया गया है, लेकिन आगे उनकी जीत जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगी कि वो नगर पालिका हो चाहे नगर निकाय लोग हो, नगर पालिका मतलब कि उनको पेंशन जिस तरीके से मिलती, तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्यपालिका के लोगों को आखिर पेंशन क्यों नहीं मिलती। उसके शिक्षक और अधिकारियों को लेकर के उन्होंने कहा कि वो उनको पेंशन दिलाएंगे, चाहे उसके लिए उनको आंदोलन करना पड़े। इसको लेकर के क्या कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से ये शिक्षकों की मांग है, लंबे समय से चलती चली आ रही है और अगर राज बहादुर सिंह चंदेल के व्यक्तित्व की बात की जाए तो ये जो चुनाव उन्होंने जीता है, छठी बार चुनाव जीता है, एक पौराणिक कद्दावर नेता के रूप में उनकी छवि है, बेहद ईमानदार छवि उनकी है। और शिक्षक जगत की बात की जाए तो एक चंदेल गुट ही एक अलग गुट माना जाता है और एक बड़ा प्रभावशाली ये गुट माना जाता है। चंदेल गुट और शर्मा गुट में लंबे समय तक ये चलता रहा और उसके बाद जिस तरीके से लंबी राजनीति का इन्होंने लंबी समय से राजनीति करते चले आ रहे, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिला है। दूसरे नंबर का जो हेमराज सिंह गौर का जो सीट रही है वो भी उनकी भी राजनीति काफी लंबे समय से थी। अगर बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जाए तो कहीं ना कहीं से नए प्रत्याशी रहे और शायद चीजों को समझ नहीं पाए या लोगों के दिलों में उतनी जगह नहीं बना पाए और एक बार उनको हार का सामना करना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विवेक। तो जिस तरीके से अगर चुनाव को देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से इसमें झटका लगा है, भाजपा की 4 सीटों पर जिस तरीके से जीत हुई है, लेकिन एक जो निर्दलीय सीट है जहां भाजपा और सपा दोनों को झटका लगा और उसके बाद राज बहादुर सिंह का चंदेल का ये बयान, उन्होंने ये बात कही है कि वो आने वाले समय में जो है फिर वो न्यायपालिका को जिस तरीके से और नगर पालिका को लगातार पेंशन मिलती है तो वो कार्यपालिका के लोगों के लिए आवाज खड़ी करेंगे, उनके शिक्षक और अधिकारियों को पेंशन दिलाएंगे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में कितने कार्य धरातल पर दिखते हैं। फिलहाल खास खबर में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे जुबली न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।